नमस्कार साथियों, वीडियो की वैकेंसी पेट स्कोर कार्ड 2025 के आधार पर आनी है। ये वैकेंसी आखिर कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, पेट स्कोर कितना उम्मीद की जाए, ट्रिपल सी मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, जनरल ओबीसी एससी एसटी कितना सेफ स्कोर मान करके चलें और कितना उम्मीद करें कि वीडियो वैकेंसी में वो बैठने को पाएंगे, इन सब के बारे में बात करते हैं। लगभग 8000 की जो नई नियमावली पेश हुई है, लगभग 8000 प्लस पद की बात की गई है। 8000 प्लस पद में अलग अलग जिले के आप देख सकते हो, लगभग 24 तक इटावा तक देख सकते हो, बाकी ये देख सकते हो अलग जिले, पूरे 75 जिलों में बात की गई है अलग अलग वैकेंसी की। इसको वीडियो पॉज करके आप अपने हिसाब पर देख सकते हो कि कहां कहां वैकेंसी आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये बात की गई है वैकेंसी की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, नई नियमावली में क्या बदलाव होगा। तो देखो, इसमें योग्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं। योग्यता क्या रहेगी, 12th पास मांगा गया है। क्या मांगा गया है, 12th पास मांगा गया है। 21 से 40 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए और पेट 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसके साथ ट्रिपल सी भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, 21 से 40 उम्र होनी चाहिए, 12th पास मांगा जाएगा और पेट का स्कोर कार्ड 2025 का होना चाहिए। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर कितना स्कोर होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हो, ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए ट्रिपल सी कोर्स जरूरी होगा। कैबिनेट ने सेवा नियमावली 2025 के लिए पुरानी नियमावली समाप्त कर दी। पुरानी नियमावली में 18 से उम्र थी, 18 से 32 उम्र थी, लेकिन अब इसमें बात की गई है, कितनी उम्र बात की गई है, 21 से 40 उम्र की बात की गई है। अर्थात अब 21 साल से अधिक 40 वर्ष से कम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये पुरानी नियमावली को समाप्त कर दिया गया है। तो ट्रिपल सी इतना जान लीजिएगा अनिवार्य होगा। अब बहुत अभ्यर्थी जो ट्रिपल सी नहीं किए हैं, जो पेट का पेपर दिए हैं, उनके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे, ट्रिपल सी कैसे पास करें और बगैर कोचिंग के आप ट्रिपल सी पास कर पाओगे। मतलब कम समय में हमने भी बी ग्रेड के साथ पास किया था, ये भी आपको बताएंगे स्ट्रेटजी कैसे पास करना है। तो ट्रिपल सी के लिए भी बताएंगे। बाकी देखो, अब इसमें वीडियो की वैकेंसी के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की जा रही कि सर आखिर हमारा स्कोर कितना हो जाना चाहिए जो 2025 का। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। देखो, इसमें मांगा गया है क्या इंटरव्यू होगा, नहीं होगा, कोई शारीरिक मानक परीक्षण होगा, नहीं होगा, केवल साक्षात्कार होगा, नहीं होगा, केवल एक परीक्षा होगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा। परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, देखो एक परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, तो पिछले सिलेबस की हम बात कर लेते हैं जो वीडियो में पूछा गया था। ये 150 प्रश्न पूछे गए थे, 300 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, 2 घंटे की समय अवधि थी, जिसमें पूछा क्या गया था, हिंदी, परिज्ञान, लेखन योग्यता के लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, सामान्य बुद्धि रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, सामान्य जानकारी के अर्थात जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 प्रश्न पूछे गए थे, 300 मार्क्स के पूछे गए थे, 2 घंटे का पेपर था। 2/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर थी कि अर्थात आप 2 क्वेश्चन गलत करते थे तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस था। ये नई नियमावली पेश की गई है। नई नियमावली में हमने बात कर ली कितनी वैकेंसी हो जाती हैं, योग्यता के बारे में बात कर ली। अब यहाँ एक प्रश्न है कि सर जनरल ओबीसी एससी एसटी अलग अलग कैटेगरी में सर कितनी उम्मीद करें कि हम इस वैकेंसी में बैठ पाएंगे। तो देखो, इस वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है आपको 2026 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। सभी लोग बताएंगे दिसंबर तक आ सकता है, तो उम्मीद तो दिसंबर तक ये प्रयास करेंगे, लेकिन दिसंबर में नहीं आएगा, ये जनवरी 2026 में शुरुआत में ही देखने को मिल सकता है। अब 2026 में अगर देखने को मिलता है तो पेट स्कोर सर कितना होना चाहिए। तो देखो, पेट स्कोर तो आपने जब एग्जाम दिया तो एग्जाम में स्कोर आपको कुछ भी आ रहा हो, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, 75 नंबर, कुछ भी स्कोर आपका आ रहा होगा, लेकिन सर स्कोर कितने पर वैलिड होगा। अगर बात करते हैं लगभग 8000 पद होते हैं, तो लगभग 8000 पद होते हैं। अभी तो कॉमन कट ऑफ की बात चल रही है कि अगर कॉमन कट ऑफ कर करके समान योग्यता वाले पदों को एक साथ बुला लिया जाए, तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें अभ्यर्थियों को फायदा इन वैकेंसियों में मिलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं कॉमन कट ऑफ नहीं अगर होती है तो 8000 प्लस पद होंगे। जब 8000 प्लस पद होंगे तो लगभग अगर 30 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो लगभग 2,40,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अब जब 2,40,000 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो लगभग ये मान लीजिएगा बहुत लोगों के पास ट्रिपल सी भी नहीं होगा। तो जिन लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है वह अभी भी टाइम है, वह ट्रिपल सी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मान सकते हैं कि अगर ट्रिपल सी मांगा जाता है और लगभग 2,40,000 होंगे तो लगभग 50-55 के आसपास जिनका स्कोर होगा, 50 के आसपास अलग अलग कैटेगरी के आधार पर वह लोग उम्मीद कर सकते हैं।
अब करना क्या है, उम्मीद कर सकते हैं। तो सर वैकेंसी में तो सारे में उम्मीद है, लेखपाल में भी उम्मीद कर सकते हैं जिनका 60 के आसपास है, और इसमें लेखपाल से कम ही कट ऑफ रहेगा। इसमें जो रहेगा पेट के स्कोर कार्ड जो लेखपाल से कम रहेगा, अर्थात 50 के आसपास जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। तो उम्मीद करने का मतलब क्या है, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन में देख सके हो हिंदी आती है, आपकी रीजनिंग आती है, और आपके जीके जीएस आता है। तो जीके जीएस हिंदी सारे एग्जाम में आती है, यूपी ट्रिपल का कोई एग्जाम ले लो तो जीके जीएस और हिंदी तो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए हम एक सेशन लेकर के आ रहे हैं हिंदी का। रोज 8 बजे आपको हिंदी का क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी कर रहे हो, या टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, हिंदी का सेशन आपको देने वाले। और 10 बजे जीके जीएस का सेशन देने वाले हैं, जिसमें रात को 10 बजे आपको 50 क्वेश्चन जीके के और 40-50 क्वेश्चन हिंदी के मिलने वाले हैं 8 बजे। तो आप अगर नए हो तो आप जुड़ सकते हो, और आपको प्रिपरेशन कोई भी एक पैसा नहीं देना है, कंटिन्यू यूट्यूब पर आपको क्लास मिल जाएंगी, वहां से आपका स्कोर बूस्टअप होगा। बाकी जीके जीएस के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। बाकी ट्रिपल सी जिनके पास नहीं उनके लिए अलग वीडियो लेकर के आएंगे और सारी चीजें बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने सारी चीजें के बारे में बात कर ली, सिलेबस के बारे में बात कर ली, योग्यता के बारे में बात कर ली, कौन अप्लाई कर पाएगा इसके बारे में बात कर ली, और ये बात कर लिया जनरल ओबीसी एससी एसटी हमने 50 के आसपास बताया, 1-2 मार्क्स अपना कम कर लीजिएगा, और कॉमन कट ऑफ होती है तो उसमें लोगों को और बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना पूछ सकते हो, बाकी कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ करके कमेंट सेक्शन में हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।